प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आज की सुबह आपके लिए आशीष की सुबह बने और ये यीशु कर सकता है, ये पवित्र आत्मा कर सकता है प्रियो, जो हमारे सहायक के रूप में परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है। जिस प्रभु यीशु ने हमें कहा, जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ और अपने प्रेरित लोगों से वो मिला, चेले लोगों से मिला, उसने कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, पिता से विनती करूंगा तुम्हारे लिए। और वो आज भी पिता के दाहिनी ओर बैठकर आपके लिए, हम सब के लिए प्रार्थना करता है। तो प्रियो, आने वाले विश्वासियों के लिए भी और हम सब के लिए भी और उनके द्वारा आने वाले विश्वासियों के लिए भी वो निरंतर प्रार्थना करता है और हमारे लिए प्रतिदिन आशीष मांगता है और हमारे जीवन को अच्छे से बिताने के लिए वो हमें बल देता है, ताकत देता है। तो प्रियो, हम उत्पत्ति की किताब में हैं, उसके 41वें अध्याय को हम समाप्त करने वाले हैं। हम कुछ अंतिम पदों में आ गए हैं और हम उसको पढ़ते हैं और उसके लिए आपको कुछ बताना चाहते हैं। प्रियो, 55 पद है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब मिस्र का सारा देश भूखा मरने लगा था, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्लाकर रोटी मांग रही थी और वह मिस्रियों को यूसुफ के पास भेज रहा था। कहाँ वो कैदी था, कहाँ वो गुलाम था और कहाँ राजा उसकी सुनने के लिए, यूसुफ की सुनने के लिए उसी की प्रजा को उसके पास भेज रही थी। क्या परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, जो इस तरीके की नौबत ले आता है या इस तरीके की वो खुशी हमारे जीवन में ले आता है जिसको हम समझ नहीं पाते। और यहाँ यूसुफ के पास इन लोगों का भेजा जाना राजा के द्वारा, राजा से रोटी मांग रहे हैं, लेकिन यूसुफ रोटी का अधिकार रखता है और राजा कहता है, यूसुफ के पास जाओ और यूसुफ से मांगो और यूसुफ से कहो, जो वो कहे सो तुम वो करो, जो वो कहे। प्रियो, कितना बड़ा अधिकार है यूसुफ के पास। परमेश्वर ने राजा के थ्रू उसे दिलवाया है। राजा अपनी मनमर्जी नहीं कर रहा है यहाँ पर कि ठीक है मेरा नाम ले दो, कि राजा ने बोला रोटी दो, नहीं, ऐसा कहा है जो तुम्हें यूसुफ कहे वो तुम करो। तो ये बड़ी बात है प्रियो, ये एक बड़ा अधिकार है और ये एक बड़ा आदर सम्मान है राजा के द्वारा यूसुफ का। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। वो यूसुफ के पास गए और जो कुछ वह तुमसे कहे वही तुम करो। उनको यूसुफ के पास भेजा गया। 56 पद, इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। वो फ्री में नहीं दे रहा था, फिर से मैं कहना चाहता हूं, वो अन्न को बेच रहा था। और आगे पढ़ते हैं 57 पद, जो इसका लास्ट पद है। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर अकाल था। प्रियो, यूसुफ को कोई देख नहीं पा रहा था। यूसुफ ऐसे हालातों से गुजरा था या उसके जीवन में ऐसे हालात पैदा कर दिए गए थे भाइयों के द्वारा, फिर पोतीपर की पत्नी के द्वारा, फिर वो जेल में 2 साल तक और रहता है, 10 साल पोतीपर के घर रहता है और वहाँ पर भी उसे टिकने नहीं दिया जाता है और उसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन मिस्री लोग उसे अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा पाया जाता था। लेकिन परमेश्वर ने अब ऐसा प्रावधान दिया है, ऐसा करके दिखा दिया कि संसार के या पृथ्वी के सारे लोग यूसुफ के पास जाए, जिसमें उसके भाई बंधु भी आए, जिसमें उसके पिता तक भी आए और यूसुफ के सामने झुके और वो स्वप्न पूरा हो जिसमें यूसुफ ने कहा था क्या, कि तुम्हारे पूले मेरे पूले के सामने झुक गए। और एक स्वप्न और देखा है जिसमें चांद तारे सूर्य सब झुक गए मेरे सामने। और यही शुरुआत थी भाइयों के जीवन में और यूसुफ के जीवन में, जो भाइयों ने नफरत करके उसे वहां से निकाल दिया। हालात बिगड़ने का यही कारण था यूसुफ का, लेकिन वो अपनी वफादारी के साथ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़ता चला गया। उसने पीछे लौटने के लिए नहीं कहा, बल्कि जो उसके साथ हो रहा था होने दिया। हम भी कई बार अपने जीवन में जो हो रहा है उसके होने नहीं देते, उस पर विराम चिन्ह लगाने की कोशिश करते हैं। प्रियो,
अगर आप परमेश्वर के जन हैं, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, उसके पुत्र यीशु पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं अपने जीवन में, जो हो रहा है उसे होने दो और उसको परमेश्वर की इच्छा में छोड़ दो और उसे कहो, परमेश्वर मैं नहीं जानता कि तू क्या करने वाला है, पर मैं इतना जानता हूं कि जो कुछ तू करेगा सो अच्छा ही करेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। अब पूरी पृथ्वी के लोग भयंकर अकाल को झेल रहे हैं और सारे पृथ्वी के लोग अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आ रहे हैं। पहली शुरुआत होती है मिस्र से, मिस्र की प्रजा से। वो राजा की दुहाई देते हैं और राजा से मांगते हैं और राजा से कहते हैं, राजा हमें रोटी दो। लेकिन राजा कहता है भी मेरे अधिकार में नहीं है ये रोटी, ये अन्न मेरे अधिकार में नहीं है। ये किसका अधिकार है? ये यूसुफ का है। और यूसुफ के पास जाओ और उससे कहो जो वो तुमसे कहे वो तुम करो। यूसुफ ने कहा ले जाओ, तुम्हारे ही अन्न है, जो चाहिए तुम्हें ले जाओ। नहीं प्रियो, कई बार हम भी ऐसा करते कि हम जो चीज को हमने दिया है और उसको हम फ्री में लेने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्री में नहीं दिया गया है, अन्न मोल बेचा गया है। याद रखिएगा कि आपने जो इकट्ठा किया है वो आपका है, आपने जो दे दिया है वो आपका नहीं है, उस पर परमेश्वर का अधिकार है। और परमेश्वर किस तरीके से आपकी जरूरत को पूरा करना चाहे ये तो परमेश्वर जानता है। जैसे कि हम यूसुफ को देखते हैं कि यूसुफ ने उस अन्न को इकट्ठा किया पंचमास के रूप में, और अब जब अकाल आ गया है, जब पूरी प्रजा भूखा मर रही है और राजा की दुहाई दे रही है, तब वो राजा से मांगते हैं। लेकिन राजा ने यूसुफ को जिम्मेवारी दी है और प्रजा को कहा यूसुफ के पास जाओ और जो कहे सो करो। और वो मोल बेचने लगा, यानी अन्न को पैसों से बेचने लगा और लोग खरीदने लगे। अब अकाल इतना बढ़ गया है कि सारी पृथ्वी के लोग यूसुफ के पास आ रहे हैं और यूसुफ से अनमोल ले रहे हैं। प्रियो, ये परमेश्वर की ओर से ठहराई गई बात है और परमेश्वर उन भाइयों को यूसुफ को दिखाना चाहता है जहां यूसुफ द्वारा नहीं जा सकता है, क्योंकि यूसुफ प्रधानमंत्री है। और उन भाइयों को किस तरीके से परमेश्वर दिखाएगा कि इस देश का प्रधानमंत्री है, ये जल्दी से होने वाला नहीं है। पर परमेश्वर तो परमेश्वर है, समय लगाएगा और यूसुफ भी समय लगाएगा उनको पहचानने में, और किस तरीके से वो अपने पिता को और अपने छोटे भाई को किस तरीके से अपने देश में यानी मिस्र देश में बुलाएगा, यह हम अगली कहानियों में देखेंगे। पर हम ये बात जरूर देखते हैं कि पृथ्वी के सारे लोग जिस यूसुफ को जानते नहीं थे आज जानने वाले हैं यूसुफ को मिस्र देश के प्रधानमंत्री के रूप में, जिसके हाथ में अन्न है, जिसके हाथ में बरकत है, जिसके हाथ में जीवन की रोटी है, जिसके हाथ में भूख से बचाने की ताकत है। जैसे कि हम पूरे संसार के अंदर एक ही नाम, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक ही नाम हमें दिया गया है, वह है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र यीशु का नाम, जो हमें जीवन की रोटी देता है, जिसका हमें सजदा करना चाहिए, जिसके सामने हमें झुकना चाहिए, जिसके नाम के लिए हमें अपने आप को दे देना चाहिए, जिसके सामने जाकर हमें प्रार्थना करना चाहिए और जिसको हमें ले लेना चाहिए रोटी के रूप में, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसकी सचमुच में आपको और हम सबको जरूरत है। उसे कभी भी हल्का ना समझे। ये वो अकाल का समय है मिस्रियों के लिए, ये अकाल का समय पूरे जगत के लोगों के लिए और पृथ्वी के पूरे लोगों के लिए और जनजाति के लिए और जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए ये वो समय है कि वो यूसुफ के पास जाए। आज संसार भी इन्हीं हालातों को झेल रहा है प्रियो। जब हम युद्ध की जैसी परिस्थितियों को देखते हैं, युद्ध जैसी बातों को देखते हैं, जब हम भाई भाई को मारते हुए देखते हैं और अकाल जैसी परिस्थितियों को देखते हैं, ओले और बारिश को देखते हैं और बाढ़ को देखते हैं, तो प्रियो हमें स्मरण आता है कि अकाल के वो दिन नजदीक आ रहे हैं और हम पृथ्वी पर से मर मिटने पर हैं। पर प्रियो, पृथ्वी पर अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो प्रियो वो जीवन की रोटी यीशु के हाथ में है, जो 5000 लोगों को 5 रोटी से खिला सकता है, 4000 लोगों को खिला सकता है, जो उनकी पूर्ति कर सकता है और जो खुद कहता है मैं जीवन की रोटी हूं। क्यों नहीं आप उसे जीवन के रोटी के रूप में अपने जीवन को जीने के लिए देखते हैं कि आप
के जीवन में यीशु मसीह आ जाए रोटी के रूप में और जीवन जल के रूप में, ताकि आप आगे बढ़ सके। इसलिए वचन बता रहा है प्रियो कि सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अनमोल लेने के लिए आने लगे। हो सकता है यूसुफ भी अपने भाइयों का इंतजार कर रहा होगा, उसके मन में भी होगा कि मेरे भाई बंधु भी आएंगे। जरूर मन में विचार चला होगा, क्योंकि यूसुफ की बिना अगुवाई के या यूसुफ के बिना किसी को भी अन्न नहीं मिल सकता है। आज पापी गुनाहगार और धर्मी जन और पवित्र लोगों का और पापी जन का भी प्रभु यीशु मसीह इंतजार कर रहा है उन भेड़शालाओं में इकट्ठा करने के लिए, उन भेड़ों को जो भटक चुकी हैं। आज उन्हें वो बुलाकर अपने खाते में इकट्ठा करना चाहता है और उनको अन्न जल देकर उन्हें पालना चाहता है और उनकी परवरिश करना चाहता है और उन्हें बचाना चाहता है, उनकी अगुवाई चाहता है करना, कि वो पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर की बड़ाई करें, स्तुति करें। अगर आप अकाल जैसी परिस्थिति में या अकाल जैसी ऐसी स्थिति के अंदर पड़े हैं तो प्रियो, आपको प्रभु यीशु मसीह बचा सकता है। वो जीवन रोटी के रूप में आप उसे ले लीजिए और आप उसके पास आइए और कहिए, प्रभु मुझे जीवन रोटी चाहिए, मेरे घर के हालातों को ठीक कर दीजिए, और वो आपको जीवन रोटी देगा जिससे कि आप जीवन को पा सके। इसलिए यीशु के पास ही नहीं बल्कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास आकर, यूसुफ की कहानी तो हमें आगे बढ़ने में हमारी अगुवाई करती है कि किस प्रकार से यूसुफ को परमेश्वर ने उठाया और किस प्रकार से रोटी उसके हाथ में दी कि पूरी पृथ्वी के लोग उसके पास अकाल के समय में आए। प्रियो, आज अकाल जैसे हालात हमारे जीवन में चल रहे हैं और हमें यीशु के पास आकर अपने अकाल को सुकाल में बदल देना है, ताकि परमेश्वर हमें आशीषित करे और प्रभु हमारी अगुवाई करे। तो पृथ्वी पर अन्न जल की कमी हो सकती है, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पास और उसके नाम में कोई कमी नहीं है कि वो आपकी तृप्ति ना कर सके, वो आपका भयंकर अकाल ना मिटा सके, वो आपके रोग और आपकी समस्या और आपकी बीमारी और आपकी चिंता ना हटा सके। वो सच्चा जीवित परमेश्वर का पुत्र है जो आपकी सारी चिंताओं से आपको आज़ाद करने की ताकत रखता है। तो आप उसके पास आइए और विश्वास कीजिए कि वो सच्चा जीवित परमेश्वर आपके अगुवाई करेगा अपने पुत्र के नाम में और आपको छुटकारा देगा और आपकी सहायता करेगा। आप विश्वास करते हैं तो आप उसके पास आ जाइए। भूखे मरने की जरूरत नहीं है। मिस्र में आज भी जो प्रभु यीशु का सियोन है, जो प्रभु यीशु का घर है, जो आराधनालय है, वहां आपके लिए आज भी वो आशीषें पड़ी हैं और रखी हैं जो प्रभु यीशु मसीह अपने नाम के कारण आपको देना चाहता है। इसलिए निर्णय ले और उठ खड़े हों और खड़े होकर प्रभु के पास आएं और जीवन रोटी के रूप में उसे ले लें और वो आपकी तृप्ति बन जाएगा। वो आपकी भूख प्यास को से आपको छुटकारा देगा और आपको तृप्त कर देगा, आपको आनंद से भर देगा और आपकी जिंदगी में अद्भुत कार्य करेगा। तो प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलता हूं नई वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जय मसीह की।